चाहे वो घर का झगड़ा हो, चाहे वो पड़ोसी का हो, चाहे वो दुश्मन का हो। शांति सर्वदा सर्व सुखम पुण्यम भवन्ते यत आत्मानम। शांति ही केवल एक ऐसा साधन है जो सर्व सुख प्रदान करती है। आपको ज्यादा भरोसा न हो तो मैं आपको चैलेंज से एक बात कह रहा हूं, आप में से कोई भी आदमी मेरे कहने से ज्यादा नहीं, केवल 1.25 महीने यहीं कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ शांति से चुपचाप। रोटी मत मांगो, पानी मत मांगो, किसी से बोलो मत, चुप बैठे रहो। केवल 1.25 महीने बैठ जाओ और इसी गांव के जो लोग गाली देते थे वो ना आ जाए तुम्हारे लिए चपड़ी लोटी लेके, पानी लेके, तो मुझे खोद के गाड़ दो यहीं पे। कम से कम अपने आप को इकट्ठा तो करो, समेटो तो सही। एक तो मरे जा रहे हैं, हाथ पल्ले कुछ है ना, और बक 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 बक, ये बक 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 बंद नहीं हो रही है, तो कौन साथ देगा, कौन साथी बनेगा, कौन अपना बनेगा? कोई अपना नहीं बनेगा। इसलिए भगवान श्री द्वारकानाथ ने रुक्मिणी के साथ विवाह कर लिया और अपने गुरुदेव के पास में जोड़ी से प्रणाम करने के लिए गए। दुर्वासा ऋषि ने वचन दे दिया, बेटी जाओ, अभी पुत्रवती होने की योग्यता तुम में नहीं है, अभी कृष्ण के योग्य तुम नहीं हो। 11 बरस तपस्या करो, शादी का दिन है, शादी के दिन से लेकर गृहस्थ में रुक्मिणी माता लक्ष्मी ने 11 बरस ब्रह्मचर्य का पालन किया, गुरु के वचन का पालन किया। उसके पश्चात में माता रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम के पुत्र का अवतरण हुआ। कौन है प्रद्युम्न? तो भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन ये प्रद्युम्न कामदेव का अवतार है। भगवान श्री ने कामदेव को जब भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति ने कहा, प्रभु मैं तुम्हें श्राप दूंगी, और श्राप दे दिया। कैसा श्राप दिया? जहां कामदेव को भस्म किया था वहीं उसकी पत्नी पतिव्रता नारी ने नारायण को श्राप दे करके पत्थर बना दिया, पत्थर नदी का पत्थर, उसी को शालिग्राम कहते हैं। ये नारी का वचन है, तपस्या का वचन है। ये किसी नारी में, किसी पुरुष में तपस्या है तो उसका वचन, उसके मुंह से निकला हुआ वचन अगर किसी के बिगड़े काम बना सकता है आशीर्वाद के, तो उनका निकला हुआ वचन सारे कामों को चौपट भी कर सकता है। उनकी वाणी में तप है तो। अब जिनकी वाणी में तप नहीं है तो वो कुछ भी बको, कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। पर जिनकी वाणी से आशीर्वाद फलता है उनकी वाणी से श्राप भी लगेगा। तप में ताकत है महाराज। आप कुल्हाड़ी को सीधा मार दो तो, और कुल्हाड़ी को उल्टा मार दो तो खोपड़ा फाड़ेगी वो तो। चाहे तो सीधी सत्त मारो और चाहे उल्टी करके मार दो, वो ना मान रही फाड़े बगैर। अब बताओ क्यों? क्योंकि उसमें लोहे के धातु में वो ताकत होती है, वो गुण है। तप में भी वही गुण होता है, भजन में भी वही ताकत होती है, दान में वही ताकत होती है, सत्संग में वही ताकत होती है। प्यारे बंधुओं, आज द्वारकानाथ के घर पुत्र का जन्म हो गया। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण हो गया महाराज। छोटे बालक को चुरा लिया। अब बताइए, भगवान के बेटे को भी चुरा लिया। कौन चुरा ले गया? बाणासुर। बाणासुर इतना बलवान था कि भगवान से पीछे कभी युद्ध में हारता नहीं था, इतना बलवान था। भगवान के पुत्र का हरण हो गया। इसमें बड़ी लीला समाई है। बाणासुर के यहां पर ही कामदेव की पत्नी जो थी वो पुत्री बन के आई, और कामदेव से मिलन का भगवान ने वरदान दिया था, इसीलिए बाणासुर ने हरण किया और अपनी पुत्री का विवाह भगवान के पुत्र प्रद्युम्न से किया। उस पुत्री को लेकर के पत्नी के रूप में भगवान वहां आए बाणासुर का वध करके, और आज बाणासुर की जो पुत्री है वो भगवान की बहू बन करके द्वारका पहुंची। बाणासुर कौन है? तो बाणासुर भक्त प्रहलाद का पोता है। राक्षस कुल में जन्म जरूर हुआ है पर वो धर्मात्मा राक्षस थे, यज्ञ करता राक्षस थे। राजा बलि का ही भ्राता है। सुखदेव जी ने कथा को आगे बढ़ाया। राजा परीक्षित, आज अचानक से भगवान ने अपने पुत्र को कहा, पुत्र जाओ, एक दुष्ट राक्षस अनेक सुंदर स्त्रियों को उठा के ले गया है, और जो स्त्रियों का हरण करे ऐसे राक्षस का वध होना चाहिए धरती पर।
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी गए और भामासुर नाम के दैत्य के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में भामासुर का वध किया और वहां से 16,100 स्त्रियों को भगवान के पुत्र आजाद करके लाए दुष्ट की जेल से। सारी स्त्रियों का चरित्र हनन कर लिया था राक्षस ने, जबरदस्ती करके उनके चरित्र पर दाग लगा दिया था, बलात्कार कर दिया था। सारी महिलाएं जब छूट के आईं तो समुद्र में कूद कूद के प्राण देना चाह रही थी। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे द्वारकानाथ, ऐसा मुंह लेकर समाज में हम स्त्री कैसे जिएंगी, हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने उन महिलाओं को कहा कि तुम्हारा दोष ही नहीं है, क्योंकि उस राजा उस दुष्ट के साथ में संबंध बनाने के लिए तुम्हारे दिल में जगह नहीं, उसने जबरदस्ती बलपूर्वक तुम्हारा चरित्र हनन किया है, इसलिए तुम निर्दोष हो। पर समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। परमात्मा श्री कृष्ण ने उन अबला नारियों के 16,100 नारियों के साथ में अपना पति धर्म निभा दिया और उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करके उनको अन्नदान, भोजन और भजन का मार्ग दिखा दिया और भगवान योगेश्वर बन गए, योगी बन गए। सत्यभामा के साथ विवाह हुआ, कालिंदी के साथ विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ, जामवंती के साथ विवाह हुआ, यमुना के साथ विवाह हुआ। 16,108 रानियां भगवान के, और भगवान योगी हो गए। ऐसे योगेश्वर भगवान को हस्तिनापुर से न्योता आया, हस्तिनापुर में जाके राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ कैसे होगा संपन्न, भारत के राजा वहां भी मौजूद नहीं थे, तो भगवान ने भीम अर्जुन को ब्राह्मण बना करके जरासंध के यहां पर मल्ल युद्ध करवाया। जरासंध का वध भीम ने किया और वहां से राजाओं को मुक्त करके हस्तिनापुर लाए। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान के चरणों की पूजा पांडव कर रहे थे, तभी शिशुपाल, दंतवक्र दोनों राक्षस खड़े हो गए और भगवान को गाली गलौज करने लगे। भगवान ने वहीं पर उनके वचन जो थे वो पूरे कर दिए और चक्र से गर्दन काट दी और उनका वध कर दिया। अर्थात भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय का यह अंतिम जन्म था शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। इसके लिए परमात्मा ने अवतार लिया। आज वो काम भी पूरा हो गया भगवान का। साधु और संत यज्ञ में शामिल हुए थे। सब संतों की, महात्माओं की भोजन सेवा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की। उनकी झूठी पत्तलें भगवान ने स्वयं उठाई और भगवान वो पुण्य लेकर के हस्तिनापुर से द्वारका में पुनः प्रवेश कर गए। तब भगवान चिंतन कर रहे हैं कि मेरे जाने का समय निकट आ गया। अब समय मेरा जाने का निकट आ गया, संसार की लीलाएं समाप्त हो गईं। अब भगवान ये ध्यान कर रहे हैं कि कोई रह तो नहीं गया जिसका कल्याण ना हुआ हो, जो मेरे कल्याण के भरोसे बैठा हो। तभी तब भगवान को अचानक से सुदामा की याद आई। सुदामा की याद आते ही भगवान सुशीला का दिमाग और चिंतन हिलने लग गया। भगवान ने याद किया सुदामा को, तो सुदामा के घर में हलचल चालू हो गई। सुशीला ने कहा, स्वामी आप निरंतर प्रभु का भजन करते हैं, पर कभी भगवान प्रभु के दर्शन भी करने तो जाओ। सुदामा अपनी पत्नी के कहने से प्रभु दर्शन के लिए द्वारका के लिए जब चल पड़े, साथ में कुछ चढ़ाने के लिए नहीं था भेंट में। सुदामा की पत्नी भिक्षा मांग कर लाई और पल्लू बांध कर पोटली दे दी। सुदामा लेकर पोटली को द्वारका पहुंच गए, द्वारपालों से मिले। संदेश द्वारपालों ने भगवान को दिया। सुदामा का संदेश पाकर के भगवान दौड़ चले आए, गले से लगाकर सुदामा को महल में ले गए। सुदामा के चरणों का पूजन किया, आसन पर बिठाकर सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन कराए और बाद में सुदामा से कुशल मंगल पूछा। तब सुदामा ने वो पोटली निकालकर प्रसाद की भेंट की। भगवान ने सुदामा की पोटली में से मुट्ठी भर के चावल मुंह में डाले। भगवान सुखदेव ने कहा कि सारे ब्रह्मांड में भोजन भंडारा सुदामा के चावल से हो गया, क्योंकि भगवान के मुख में ब्रह्मांड का वास है। इसलिए भगवान ने खाया, मतलब सारे जगत ने खाया। इसलिए मुझको चाहिए और आपको चाहिए कि नित्य भगवान को अन्न का भोग लगाकर ही भोजन पाएं। भगवान को खिला दिया माने सारे जगत को खिलाने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है सब भगवान को यज्ञ करें, भोजन कराएं, प्रसादी कराएं।
सदगुरु कहते हैं राजन, सुदामा का भी भगवान ने उद्धार कर दिया, उन्हें भी धनवान बना दिया, लक्ष्मी का स्वामी बना दिया, उनके लिए भी सुंदर नगर बसा दिए। बाद में भगवान ने अपने पुत्रों को बुलाया, अपने माता पिता को बुलाया। दृश्यम भागवतम त्वयाम यस्यं प्रेष निरंतर विभाजितम विभारभूतम कर्मं भूषणम तथा। हे मैया यशोदा, अब मेरे जाने का समय आ गया है, वर मांग लो। तुमने मेरा पालन किया है। यशोदा ने वर मांग लिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे आंगन में तू नित्य भागता रहे और मैं तुझे पकड़ने के लिए भागती रहूं, बस ऐसा ही लीला करते करते मेरे प्राण चले जाएं। नंद बाबा ने कहा, प्रभु हम तो आपको पहले से ही जानते हैं, आप प्रभु है। मेरी गौशाला में 4 बजे आकर तुमने मुझे जगाया, ऐसे ही मुझे सुबह रोज जगा करके दर्शन दे दो और प्राण चले जाएं। देवकी ने कहा कि मुझे 8 पुत्रों का दर्शन करा दो, मेरे प्राण चले जाएं। भगवान ने 8 पुत्रों का दर्शन कराया। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु आपकी लीला समाप्त होने से पहले मेरी लीला समाप्त कर दो, क्योंकि भक्त के सामने भगवान, गुरु के सामने शिष्य, के सामने गुरु और पत्नी के सामने पति नहीं मरना चाहिए, नहीं विदा होना चाहिए संसार से। सुखदेव ने राजा परीक्षित को कहा, राजन आज भगवान ने अपने माता पिता सबका ऋण चुका दिया, सबका बोझ चुका दिया, सबका ऋण उऋण कर दिया, किसी का ऋण शेष नहीं रह गया, सब उऋण हो गए। तदुपरांत भगवान ने अपने पुत्रों को, पुत्र बधुओं को बुलाया, संतानों को बुलाया और सबको आकर भगवान ने उपदेश दिया कि मेरी लीला समाप्त हो रही है और यदवंशियों, मेरे कुल में अगर तुम मेरी कृपा चाहते हो तो दरवाजे पर कभी दारू नहीं आनी चाहिए, कभी मांस अंडा नहीं आना चाहिए। दरवाजे पर हमेशा गाय की सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा होनी चाहिए। यज्ञ करके ही भोजन करना चाहिए और किसी को भी खिला के ही भोजन करना चाहिए। माता पिता को भगवत सम्मान मिलना चाहिए। अगर ये सब तुम करोगे तो मैं वैकुंठ जाके भी तुम्हारे पास ही रहूंगा। ऐसा अपने पुत्र आदि को भगवान ने उपदेश दिया और थोड़ी देर के लिए संदेश देकर के भगवान अदृश्य हो गए। अपार गृहतो तदमूल जाताम भवंत योगम त्वया प्रवृत्ति। पीछे से भगवान के कुछ औलादों ने भगवान की बात को माना और कुछ औलाद ने नहीं माना। जिन्होंने नहीं माना बंधुओं, उनके अंदर सब बुराइयां आ गई, सब दोष आ गए, उनका नुकसान हो गया। और जिन्होंने बात को माना, उनकी फल फुलवारी जीवन वंश आज तक चल रहा है, आज तक फल रहा है। सदगुरु भगवान कहते हैं, राजन भगवान जब विदा होकर गए तो भागवत लिख रहे थे व्यास जी, तो भागवत में समा गए, भक्तों के हृदय में समा गए और बैकुंठ में चले गए। तब भगवान लीला करते 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 संपन्न हो गए। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन हे परीक्षित, अब तो भगवान कथा में नहीं है तो क्या कथा आगे सुनाए, अब तुम सावधान हो जाओ। तक्षक नाग आया है तुम्हें डसने के लिए, संत का, ऋषि का श्राप तुम्हें फलित होगा। राजा परीक्षित भी कथा सुनकर ज्ञानी हो गए थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव अब तो मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, मैं भी उरण होकर के मरूंगा। राजा परीक्षित ने अपने सदगुरुदेव का पूजन अर्चन बंधन किया। कुबेर का खजाना हस्तिनापुर में था। कथा सुनाने वाले भगवान सदगुरु सुखदेव को सब अर्पण कर दिया दक्षिणा के रूप में। मेरे मरने के बाद इस धन का क्या होगा? तो आपकी जो ऋण है कथा सुनाने का, जो कृपा आपने की है, उस कृपा के बदले जो दिया जाए कम है, पर हे गुरुदेव यही संपन्नता है मेरे पास, आप स्वीकार करें। कुबेर का खजाना दान करके राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की पूजा की, ग्रंथ का पूजन किया, पोथी का पूजन किया और अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। भगवान शिव जी ने आज्ञा कर दी, नारायण ने आज्ञा कर दी। उसी समय वो तक्षक नाग आया, राजा परीक्षित के चरण को डस लिया और राजा परीक्षित ने अपना ये जो चोला है नासवान वो त्याग दिया और राजा परीक्षित आत्म भाव से भगवान शंकर नारायण के चरणों में अर्पित हो गए।
बोलिए मोक्षानंद परीक्षित महाराज की जय हो। सभी श्रोता भक्तन की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। मुक्तानंद परीक्षित महाराज की जय हो। आप बहुत बहुत आभार। सारी प्रजा जनता ने कथा को अच्छे से सुना, प्रेम से सुना, आनंद से सुना। बंधुओं, ये पावन कथा सबका उद्धार करने वाली है क्षेत्र का। आपने जिस कामना से कथा सुनी है वो कामना पूरी हो। आदरणीय रामवीर जी भंगर साहब, परीक्षित मोक्ष की कथा हो चुकी है, आप ऊपर आ जाएं। अब ये सम्मान और मिलन का कार्यक्रम बाद में होगा, पहले आप ऊपर आइए। लेके आओ भैया अनिल जी, अब लेके आओ, बाद में कर लेंगे सब। प्यारे बंधुओं, देखो आंधी है, थोड़ा निकलना चाहे तो आप निकल भी सकते हैं, थोड़ा आंधी चल रही है। बड़े प्रेम के साथ, शांति के साथ आपकी रक्षा भी रहे। आप देखिए, थोड़ा थोड़ा प्रेम पूर्वक, भाग दौड़ ना हो, थोड़ा थोड़ा प्रेम पूर्वक आप चाहें तो शांति बनाएं। प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक। आप सबको मालूम है कि कल पूरे जिले का जरहा भंडारा है, सबको नियम पूर्वक कल कथा में आना है, भंडारे को प्राप्त करना है। और आज ये पावन कथा यहाँ संपन्न है। अभी भागवत का पूजन यजमान जी के द्वारा होगा, उनकी पत्नी के साथ यजमान ऊपर पधारेंगे।